नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल का परवर्ती काल था उसे हमने रीतिकाल के नाम से जाना। 1700 से 1900 संवत के आसपास का जो काल था उसमें रीतिकाल में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है: रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। इनमें से रीतिबद्ध जो काव्य परंपरा थी उसके बारे में हम आज बात करेंगे। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य लिखा। इन कवियों ने काव्यांगों का लक्षण प्रस्तुत करते हुए उनके सुंदर उदाहरण भी जुटाए। रीतिबद्ध कवियों को शास्त्रीय कवि, कवि शिक्षक, आचार्य कवि आदि नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि कहा है। इन कवियों में प्रमुख है केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, श्रीपति आदि। केशवदास की अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो इस प्रकार हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। चिंतामणि की रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतरु, पिंगल। देव की रचनाएं देखें: भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, शब्द रसायन आदि। ललित ललाम मतीराम की प्रमुख रचना है। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में है जगत विनोद, पद्माभरण, कविकुल, कवि कल्पद्रुम, अनुप्रास विनोद। ये दोनों रचनाएं श्रीपति की हैं। इन कवियों के अतिरिक्त भूषण और भिखारी दास भी इसी कोटि के कवि हैं। रीतिबद्ध की काव्य की प्रवृत्तियां और विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, चूंकि रीतिबद्ध काव्य है तो स्वाभाविक है कि रीति ग्रंथों का निर्माण इसमें हुआ। संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथकारों का अनुसरण करते हुए सभी रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे। इन कवियों ने रस, अलंकार, नायिका भेद आदि के उदाहरण देते हुए काव्य रचनाएं लिखी। चिंतामणि, भूषण, देव, भिखारी दास आदि ने रीति ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने संस्कृत के भामह, दंडी, मम्मट, राजशेखर आदि का अनुसरण किया, लेकिन इन कवियों को संस्कृत के आचार्यों के समान सफलता नहीं मिली। इन कवियों की काव्य विधि में मौलिकता का अभाव है। आचार्यत्व के जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है वह भी इन कवियों में नहीं मिलती। इसका कारण यह था कि इन कवियों को कवि और आचार्य कर्म एक साथ निभाना पड़ा। इस काल की दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगार निरूपण। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। इस काल में भक्ति काल के राधा कृष्ण भी विलासी नायक नायिका मात्र बनकर रह गए। इस काल में सबसे प्रमुख रस श्रृंगार रस था। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन अधिक किया। वियोग वर्णन में मार्मिकता का अभाव है। संयोग वर्णन में सुरति, विपरीत रति, हास परिहास आदि का उल्लेख मिलता है। श्रृंगार की यह भावना इसलिए थी क्योंकि स्वामी को खुश करने के लिए दरबार में श्रृंगार काव्य कहना पड़ता था। तीसरी प्रवृत्ति अलंकार प्रयोग व चमत्कार वर्णन। रीतिकालीन कवियों ने अपनी आशयदाता राजाओं व सामंतों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्पना की उड़ान भरते हुए अपनी वाक्पटुता से अपने काव्य को अलंकृत करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, और इसी प्रयास में के कारण राम कुमार ने तो इसे कलाकाल और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल का नाम दे दिया था। इस काल में प्रकृति वर्णन आलंबन उद्दीपन दोनों रूपों में मिलता है। प्रकृति नायक नायिका की मनोदशा के अनुसार चित्रित हुई है। संयोग की दशा में प्रकृति त्रास उत्पन्न करने वाली है। रीतिकाल में स्वतंत्र प्रकृति वर्णन तो दुर्लभ है, केवल सहायक के रूप में वर्णन हुआ है। प्रकृति के विभिन्न अवयवों का वर्णन इन्होंने नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ही किया है। नायक नायिका की सुंदरता के लिए अनेक उपमाएं भी प्रकृति से ली है।
इन कवियों ने प्रकृति चित्रण में अनेक नए उपमानों का प्रयोग भी किया है। इनका प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप में अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। पांचवा जो हमें खास विशेषता दिख पड़ती है वो ये है नारी वर्णन। रीतिकाल के कवियों ने नारी का कामुक वर्णन किया है। इनके लिए नारी केवल भोग विलास की वस्तु है। इन्होंने नारी को प्रायः नायिका के रूप में चित्रित किया जो नायक के प्रेम में बंधी है, अर्थात इन्होंने नारी को अधिकार क्षेत्र में प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। ये कवि नारी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन ही करते रहे। इसका प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश रीतिकालीन कवि दरबारी कवि थे। इनका प्रमुख उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करना था, जो प्रायः भोग विलास में डूबे रहते थे। अतः इन्होंने नारी को भोग विलास के साधन के रूप में प्रस्तुत किया, मानो काम वासना ही इन कवियों के लिए सब कुछ था। अगली विशेषता काव्य रूप। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, लेकिन रीतिकाल की मांग ही मुक्तक काव्य थी। राजाओं और नवाबों के पास इतना समय तो था नहीं कि वे प्रबंध काव्य सुन सके, और दरबारी कवियों का एकमात्र उद्देश्य था अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करना। इसीलिए उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात यह है कि प्रबंध काव्य के लिए एक गंभीर काव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जबकि मुक्तक काव्य लिखने के लिए तत्क्षण जो भी प्रसन्न करने की इच्छा हमारी होती है उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो कवियों ने मुक्तक काव्य लिख करके अपने आश्रयदाता राजाओं को तात्कालिक रूप से प्रसन्न ही नहीं किया, इनाम पाने के लिए उन्होंने चमत्कारपूर्ण वर्णन भी जो किए वो मुक्तकों में ही संभव है। अगला जो हम विशेषता देखते हैं इसकी वो है कला। इन कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए छंदों, अलंकारों, बिंबों, इन सब का बड़ा सुंदर प्रयोग किया। छंदों की दृष्टि से इन कवियों ने प्रायः दोहा, कवित्व, सवैया का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त छप्पय, बरवे, सोरठा भी लिखे। चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इन कवियों ने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया। इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग बखूबी किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इन कवियों के लिए अलंकार साधन नहीं बल्कि साध्य बन गए थे। इस पंक्ति को समझ लें। इन कवियों के लिए अलंकार साधन नहीं बल्कि साध्य बन गए थे। काव्य में जो काव्य की प्राण शक्ति होती है वो आंतरिक शक्ति होती है। कभी भी हम प्राण की जब बात करते हैं काव्य की, तो रस अथवा गुण, ये आंतरिक जो तत्व होते हैं या जो आंतरिक शक्ति होती है वो काव्य को उत्कृष्ट बनाने का कार्य करती है। इन कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर भी काव्य में विशेषता भरने के लिए या काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन गुणधर्मों का प्रयोग किया जाता है वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने इतनी शिद्दत से किया, अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने इतनी अधिक मात्रा में किया कि इसको कलाकाल कह दिया गया। ये पंक्ति ये कहती है कि अलंकार साधन नहीं बल्कि साध्य हो गए। काव्य में जो अलंकार का स्थान है वो काव्य के जो आंतरिक गुण है, रस और गुण वगैरह, उसकी एक जो सौंदर्य है, चारुता है, उसकी वृद्धि करना एक उद्देश्य होता है। इन कवियों ने अलंकार ग्रंथों की रचना इतनी धड़ल्ले से की, इतनी अधिक मात्रा में की और इतने विविध प्रकार से की, यूँ लगता है कि इन अलंकारों का प्रदर्शन करने के लिए ही काव्य लिखा गया। ये साधन और साध्य शब्द हमें भक्ति के समय में भी मिलता है। हर भक्त का जो साध्य होता है वो परमात्मा होता है, और साधन जो होता है उसके लिए लोग कभी निर्गुण पथ से निकलते हैं तो कभी सगुण पथ से निकलते हैं। इन पथों से निकलने पर भी अंततः साध्य तो परमात्मा ही होता है। उसी प्रकार से इन कवियों का साध्य कविता कर्म होना चाहिए था, लेकिन लेखक के अनुसार कविता कर्म न होकर के अब इनका साध्य ही बन गया अलंकार प्रदर्शन की भावना।
तो अलंकारों का इतना महीन वर्णन, इतना बारीक वर्णन, इतना उत्कृष्ट वर्णन किया कि यूँ लगता है कि इनका जो जैसे भक्ति एक साध्य न होकर साधन थी, उसी प्रकार से अलंकारों का वर्णन करना इनका साधन न होकर के साध्य ही बन गया। अगली विशेषता है ब्रज भाषा की प्रधानता। रीति काल में अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में रचा गया। ब्रज भाषा ही इस युग की प्रधान साहित्यिक भाषा थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्रज भाषा श्रृंगार रस और कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए नितांत उपयुक्त भाषा थी। रीति काल के अधिकांश कवि केवल अपने स्वामी अर्थात अपने आश्रित तथा राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना कर रहे थे, अतः उन्होंने ब्रज भाषा जैसी मधुर भाषा को चुना। डॉक्टर नगेंद्र इस विषय में लिखते हैं कि भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य न हो। वस्तुतः ब्रज भाषा का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। फिर भी हम इनकी भाषा को पूर्ण तरह से निर्दोष नहीं मान सकते। रीतिकालीन कवियों की भाषा में कई स्थानों पर कारक चिन्हों की त्रुटि है, कहीं कहीं लिंग संबंधी दोष हैं, परंतु उनकी भाषा में सर्वत्र मधुरता व मादकता के दर्शन होते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य श्रृंगार व मधुरता का काव्य है। इसमें सर्वत्र श्रृंगार व कलात्मकता के दर्शन होते हैं। जितना अधिक कला का विकास इस काल में हुआ उतना पहले किसी भी काल में नहीं हुआ। शायद इसलिए ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल व विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। अनेक त्रुटियों के होने के बावजूद यह काल अपनी मधुरता, कलाप्रियता व अलंकार प्रियता के लिए जाना जाएगा। धन्यवाद। यह हुआ आज का रीतिबद्ध काव्य का टॉपिक। इसमें रीति सिद्ध भी स्वतः निबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में केवल यही अंतर है कि रीतिबद्ध कवि तो बोल करके और एक एक काव्यांग का वर्णन करता है, और रीति सिद्ध कवि जब वर्णन कर चुकता है तब उसको जो पढ़ता है तो सुधी पाठक ये महसूस करता है कि इसमें रीति आकर के सिद्ध हो रही है, तो उसे वो रीति सिद्ध कवि में स्थान दे देता है, क्योंकि उसने अपने जिस काव्यांग का वर्णन किया होता है उसको नामांकित नहीं किया होता है, बस केवल नामांकन का फर्क होता है। जो विभेद मुख्य रूप से है वो है रीतिबद्ध काव्य में और रीति मुक्त काव्य में। आज हमने रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। कल हम रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।